हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं टॉपिक बडिंग। बडिंग क्या है बेटा? बडिंग इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कौन सा मेथड है बडिंग में बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ बडिंग किसमें? ईस्ट में। ईस्ट क्या है बेटा? ईस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस। ईस्ट एक फंगस है। ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट। क्या है ये? नॉन ग्रीन प्लांट। और ये क्या है दूसरा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, ये क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जिसमें सिंगल सेल से न्यू प्लांट्स बनता रहे। ठीक है, जैसे हम क्या है बेटा? हम मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये क्या है? ईस्ट यूनिसेलुलर है, नॉन ग्रीन प्लांट है, और ये एक टाइप की ईस्ट क्या है? एक टाइप की फंगस है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आप देखोगे कि ये एक टाइप क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। माइक्रोस्कोपिक है ये ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो ये क्या टाइप की फंगस? तो इसमें क्या होता है? एक स्मॉल एक ग्रोथ हो जाती है, स्मॉल आउटसाइड में इसकी बॉडी एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। बल्ब लाइक क्या है? जैसे ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आ गया ना, सो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन मेन प्लांट जो ये ईस्ट है, ईस्ट के आउटर पार्ट में एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकल आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड। उसको हम बोलते हैं बड। अब क्या होता है बेटा? जैसे स्मार्टली ये बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है? ये ईस्ट बनी हुई है। तो ये न्यूक्लियस जैसे ये डिवाइड होगा तो यहाँ इलोंगेट होगा। देखो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबाई हो गई, तो ये इलोंगेट हो गया। तो यहाँ पे भी इसको जो पार्ट बाहर का वाला पार्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया और न्यूक्लियस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस के दो हिस्से बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ पे रह गया, एक न्यूक्लियस इस आउटर पार्ट में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बड बन गई एक। अब ये बड क्या बन जाएगी बेटा? धीरे से अपने आप को ऐसे सेपरेट कर लेगी, मेन प्लांट से ऐसे सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और इस बड में इतनी सोफिशिएंट, इतनी ज्यादा वो रैपिडनेस होती है कि ये बड फिर एक नेक्स्ट बड प्रोड्यूस करने की सोचती है। ठीक है, और इस तरीके से बड की क्या है? एक चेन से बन जाती है। बाद में जाके ये बड आपस में क्या? डिटैच, हट जाते एक दूसरे से, और ईच बड गिव राइज टू ए न्यू ईस्ट प्लांट। न्यू ईस्ट एक ग्रो हो जाएगी इससे। ठीक है, ईच बर्ड से। तो ये बर्ड्स क्या बना लेती है? ईस्ट की एक कॉलोनी सी बना लेती है। अब जो ईस्ट है ना बेटा, आप इसको देख भी सकते हो। जैसे आपने वहां पे केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो वहां से आप ईस्ट पाउडर या ईस्ट केक भी ला सकते हो। तो जो ईस्ट है ना, ये बहुत रैपिडली ग्रो होती है। क्यों? इसको क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट है। यहाँ पे इनको जैसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो ये 1 आवर में आप इसको देखोगे तो काफी सफिशिएंटली ये आपको ग्रोथ इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो जैसे ही आपने मान लो कोई कंटेनर लिया, उसमें उस कंटेनर के अंदर आपने क्या डाला बेटा? ईस्ट पाउडर डाल दिया। और उसके अंदर क्या डाला है? ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर डाल दिया। वाटर लिया, वाटर के अंदर ईस्ट पाउडर डाल दिया, और 1 स्पून, 1 स्पून किसमें डाली आपने? 1 स्पून जो हम खाना खाते हैं चम्मच से, जिससे, तो वो 1 स्पून शुगर। और इसको 1 आवर के लिए वार्म प्लेस में रख देते, जहां पे प्लेस ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ी गर्माहट सी है। ठीक है, वहां पे रखेंगे। बाद में आप इसकी एक ड्रॉप इस वाटर जो इसके अंदर, जिसके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। इसके अंदर शुगर पाउडर भी हो गया, वाटर भी हो गया। क्या क्या है बेटा इसके अंदर? देखो H2O। H2O क्या होता है? वाटर। 1 स्पून शुगर है, और उसमें स्मॉल 1 या 2 चुटकी आप, या 1 पिंच जिसको हम बोलते हैं, वो क्या आपने? ईस्ट पाउडर डाल दिया, या ½ स्पून ईस्ट पाउडर डाल सकते हो आप। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, और 1 आवर के लिए आप किसी वार्म प्लेस पे रख दो। उसके बाद आप इसका जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसकी एक ड्रॉप आप इस पे लेके देखो, स्लाइड के ऊपर। स्लाइड आपने मालूम है, उस स्लाइड के ऊपर लेकर आप माइक्रोस्कोप से देखना, आपको वहां पे बर्ड लाइक ग्रोथ दिखाई देगी।
ठीक है, तो आप इजिली माइक्रोस्कोप से ये ग्रोइंग बर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड आप देख भी सकते हो। अब स्टूडेंट इस तरीके से तो ईस्ट जो है अगर पूछ ले किस टाइप, कौन से मेथड का, किस मेथड से रिप्रोड्यूस होती है, तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में किस तरीके से, बाय बडिंग। ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है ये, ठीक है। और ये कौन सी वैरायटी है बेटा, मतलब ईस्ट क्या है, एक टाइप की फंगस है। तो ये स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस ग्रोथ हो जाती है आउटसाइड इट्स बॉडी, और जब ये फुल ग्रोथ हो जाए इसकी जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की, तो उसको हम बोलते हैं बड। अब ये बड क्या होगी, धीरे नेक्स्ट बड को गिव राइज करेगी, ठीक है, नेक्स्ट उसको नेक्स्ट इतनी फास्टली, और इस तरीके से एक बेड की कॉलोनी सी बन जाती है। और फिर ये यहाँ से मेन प्लांट, मेन ईस्ट जो है ऑर्गेनिज्म, उससे डिटैच होके, डिटैच मतलब यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगी, और ईच वन, दिस वन ईच गिव राइज ए न्यू ईस्ट प्लांट। सो इस तरीके से ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बाय बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम देखते हैं, अब बडिंग हमने देख ली अच्छी तरीके से। अब बडिंग के बाद हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या देखते हैं, नाउ वी विल सी वन मोर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है बेटा फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ग्रीन जो पैचेस होते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस हमने देख रखे, सभी ने देख रखे। इन ग्रीन पैचेस को हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको हम, एल्गी। अब जो ये ग्रीन पैचेस आपको कहाँ मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर, जैसे रुका हुआ पानी है, ठीक, वहां पे, या फिर पोन्ड्स में, तो वहां पे आपको ये ग्रीन पैचेस जो दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्गी। अब ये जो ग्रीन पैचेस है स्टूडेंट्स, ये जैसे इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल मिलेगा, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर इनको मिलेगा, तो ये क्या है, बहुत जल्दी फास्टली ग्रो करती है। क्या है, बहुत जल्दी फास्टली ग्रो करती है और मल्टीप्लाई रैपिडली। तो जैसे इनको क्या मिलेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स अगर वहां पे अवेलेबल है, उस वाटर के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, तो ये फटाफट वहां पे इसका ग्रो भी होता जाएगा और ये मल्टीप्लाई, फास्टली मल्टीप्लाई करती रहती है। सो जो एल्गी है, अगर पूछ ले किस एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती है, तो एल्गी एसेक्सुअल मेथड कौन सा है बेटा, बाय फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि जैसे मान लो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या है बेटा, एक टाइप की एल्गी है स्पायरोगायरा। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये एक स्पायरोगायरा है, ठीक है, इसको, ठीक है, ये यहाँ पे ये एक मैंने स्पायरोगायरा बना दी, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे स्पायरोगायरा क्या हो, जैसे फुल ग्रोथ हो जाएगी, फुल मैच्योर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, 2 और मोर पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। 2 और मोर फ्रेगमेंट्स या ब्रोकन इनटू 2 और मैनी मोर पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। अब ईच पार्ट जो होगा वो भी क्या करेगा, ग्रो, वो ग्रो होता रहेगा ईच पार्ट एंड गिव राइज टू ए न्यू पार्ट, न्यू यू कैन से स्पायरोगायरा। अब ईच पार्ट फिर क्या है, एक न्यू स्पायरोगायरा बन गया। देखो ये एक स्पायरोगायरा था, ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ऑटोमेटिकली नेचुरली ये 2 और मैनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ईच फ्रेगमेंट क्या बन गया, एक स्पायरोगायरा ये है, एक स्पायरोगायरा ये हो गया। अब ईच फिर क्या होगा, जैसे ये मैच्योर होंगे ईच पार्ट फिर अगेन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, और इस तरीके से ये लार्ज एरिया को क्या स्टूडेंट्स है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में ही आपने देखा होगा लार्ज एरिया कवर कर लेती है। तो आपने देखा होगा तालाब के ऊपर हरी हरी पूरा सा एरिया कवर हो जाता है, जिसको हम काई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एल्गी। तो इस तरीके से एसेक्सुअल मेथड से, फ्रेगमेंटेशन से एल्गी रिप्रोड्यूस होती है। सो बहुत इजी सा तरीका है, इजी सा है। सो इसका एग्जाम्पल हमने क्या लर्न किया, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या बेटा, एक टाइप की एल्गी, और एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो समझ आ गया आपको बेटा? तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी इजीली अवेलेबल हो गए, वाटर के अंदर हो गए और ये इजीली ग्रो हो जाएगी। सो बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। तो आपको इस चीज समझ आ गया बेटा? अब आज का यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।